जय श्री राम दोस्तों। लेकिन हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी पवित्र यात्रा मणिमहेश में भी गुंडागर्दी की जाती है। और इस मणिमहेश जैसे पवित्र स्थल पर भी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जाते हैं। एक्चुअली ये इंसिडेंट होता है दो कारणों की वजह से, जिसमें पहला कारण है वो है जगह और दूसरा कारण है पैसा। और ये दोनों रीजन इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो बात करूंगा जगह की। तो मणिमहेश यात्रा के लिए भद्रवा घाटी से हर वर्ष श्रद्धालु अपनी यात्रा लेकर यहाँ पर आते हैं और उनके अनुसार इस जगह पर उनका अधिकार है, ये जगह उनकी है। और एक व्यक्ति के अनुसार तो पिछले 40-50 साल से वो लगातार यहाँ पर अपनी छड़ी लगा रहे हैं। 40 साल आप उसी स्थान पे रुकते थे जहाँ पे आज उन्होंने आपकी छड़ी लगाने नहीं दी? हमारी छड़ी लगाने को नहीं दी। लेकिन इस बार वो नहीं लगा पाते हैं क्योंकि इस बार उन्हें यहाँ पर जगह ही नहीं मिलती है और वो जगह ऑक्युपाई कर ली जाती है वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा अपने रेंटेड टेंट लगाने के लिए। इस जगह पर रेंटेड टेंट वहाँ के लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं खुद का मुनाफा कमाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक उतना कुछ गलत हो रहा है। हाँ, गलत तो हो रहा है। जहाँ पर वो पिछले 40-50 सालों से लोग आ रहे थे और वहां पर अपनी छड़ी लगा रहे थे, इस बार उनको छड़ी लगाने के लिए वहां पर जगह भी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो होता है यानी कि नंबर 2 रीजन, पैसा। तो जैसे कि रेंटेड टेंट यहाँ पर लगाए हैं तो ऑब्वियसली वो रेंट तो लेंगे। इसलिए जब वो श्रद्धालु रात को आते हैं यात्रा में तो उस टाइम उनको रेंट बताया जाता है कि 200 रुपीज पर पर्सन। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही अगला दिन होता है तो वो रेंट इंक्रीज हो जाता है 500 पर पर्सन तक। चाहिए इन्होंने एक आदमी का 500 रुपए ले रहे हैं कैबिन का, टेंट का 3-3 हजार 4-4 रुपए एक टेंट का ले रहे हैं। यानी एक ही रात में 200 से सीधे 500, डबल भी नहीं, डबल से भी ज्यादा पैसा बढ़ा लिया जाता है यहाँ पर। अब कुछ लोग दे नहीं पाते हैं, ओब्वियसली सी बात है, कुछ लोग नहीं दे पाएंगे इतनी जल्दी, इतना अमाउंट नहीं अरेंज कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि उनकी टेंटों को तोड़ने लगते हैं, उनको टेंट से बाहर निकालने लगते हैं। अब टेंट के अंदर बच्चे होते हैं और बाहर बारिश होती है। छोटे छोटे बच्चे टेंट्स के अंदर हैं लेकिन बाहर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी उनको तरस नहीं आता है। अच्छा, छोटे छोटे बांस लगी थी इधर, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास, तो टेंट को उखाड़ने लगा था उधर, क्योंकि वो एक ही विचार को अपने मस्तिष्क में बिठाए हुए थे। इधर बोलते हैं इधर हम धर्म करने के लिए थोड़ी, इधर हम धंधा करने के लिए बैठे हैं। करने के लिए बैठे हैं, धर्म करने के लिए नहीं आए यहाँ पर। हम यहाँ पर धर्म करने नहीं बल्कि धंधा करने आए, धंधा करने, धर्म नहीं। यार क्या इमेज अपनी शो कर रहे हो लोगों के सामने? क्या इमेज शो कर रहे हो चंबा वालों की? क्या इमेज शो कर रहे हो भरमौर वालों की? और क्या इमेज शो कर रहे हो हमारे हिमाचल की? क्या सोचेंगे वो लोग कि कैसे होते हैं हिमाचली? क्या सोचेंगे वो लोग कि कैसे होते हैं चंबा के लोग? हाँ, मानता हूँ सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन इन कुछ लोगों की वजह से आज हमारा संपूर्ण चंबा शर्मिंदा है, आज हमारा संपूर्ण हिमाचल शर्मिंदा है, क्योंकि इस पवित्र स्थल पर भी नारे लगे हैं चंबा प्रशासन मुर्दाबाद, लोकल पर्सन, लोकल पर्सन, हिमाचल पुलिस, हिमाचल पुलिस मुर्दाबाद। आखिर क्या मैसेज आ रहा है संपूर्ण देश में? आखिर क्या मैसेज आ रहा है संपूर्ण प्रदेश में? लेकिन यहाँ पर जैसे ही लोग पैसा पे नहीं कर पाते हैं उन लोगों को, तो वो लोग उनके टेंट निकालने लग पड़ते हैं, उनको टेंट से निकालने लग पड़ते हैं और इसी चक्कर में धक्का मुक्की होती है, लड़ाइयाँ होती है, मारपीट तक होती है और इसी कारण जनता में रोष उत्पन्न हो जाता है और ये रोष ज्वाला बनकर बाहर निकलता है। लोग धरने करते हैं, लोग नारे लगाते हैं, लोग प्रशासन पर सवाल तक खड़ा करते हैं। कई लोग कई सारे सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा करते हैं, लेकिन उसी में से कुछ सवाल मैं भी प्रशासन से पूछना चाहूंगा। नंबर 1 कि आखिर ये हुआ क्यों, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? और नंबर 2 आखिर कैसे इन इंसिडेंट्स को रोका जाएगा? आखिर कैसे अपनी इमेज को सुधारा जाएगा? कैसे हिमाचल और चंबा को स्पॉइल होने से बचाया जाएगा? कैसे हम इन पवित्र स्थलों की रक्षा कर पाएंगे? तो ऑब्वियसली इस सब के पीछे जिम्मेवार हैं हम और हमारी सरकार, हम लोग जो धर्म नहीं बल्कि धंधा कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी हम ही में से हैं। कुछ लोग, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन उनको टारगेट जरूर कर रहा हूं जो कि धंधा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो लंगर लगा रहे हैं, लेकिन यू नो दैट नेगेटिविटी ज्यादा इंपैक्टफुल होती है और ज्यादा लोगों के सामने आती है। यहाँ पर मैं सरकार को सजेशन देना चाहूंगा कि आपने 2 चीजें जरूर करनी चाहिए। फर्स्ट, कि जो रेंटेड टेंट वहां पर लगाए हैं उनका रेंट फिक्स करो, चाहे 200 रखना है चाहे 500 रखना है, सब फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज 200 है, कल सुबह को 500, परसों सुबह को 1000 रुपए, ऐसा कैसे चलेगा। और सेकंड, कि जितने लोग वहां पर आ रहे हैं, जितनी भीड़ वहां पर है, जितना रश वहां पर है, उसके अकॉर्डिंग क्या सुरक्षा व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग क्या सिक्योरिटी है। अगर नहीं तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर बाहर से कोई इंसान हमारे क्षेत्र में आ रहा है, हमारे पवित्र स्थलों में आ रहा है, वहां का विजिट कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था किसकी है? हमारी। उसको अच्छे से व्यवस्था देने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन वहां से देख रही है। हम यहाँ जो टेंट लगाए हैं हम उखाड़ेंगे, हमारे टेंट हम उखाड़ सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिल रही है। ऐसा सुनना हमारे लिए वो दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इनको सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो भी मूलभूत व्यवस्थाएं वो मिलनी चाहिए। आई होप ये सब कुछ सही हो जाए और आने वाले समय में हमको ये इंसिडेंट देखने को ना मिले और हमारी पवित्र भूमि हमेशा पवित्र रहे और एक अच्छी इमेज बाहर के प्रदेशों में हमारी जाए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।